वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, बस नया साल 2025 आगमन पर है। मात्र 25-26 घंटे रह गए हैं साल की शुरुआत होने में, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं राशिफलों की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। पूरी दुनिया की लगभग 800 करोड़ की आबादी है। 800 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अगर बनी हुई हो और 12 राशियों में 800 करोड़ की आबादी को अगर डिवाइड किया जाए तो एक राशि के हिस्से में 66 करोड़ लोग आते हैं। ये राशिफल क्या 66 करोड़ लोगों के ऊपर बराबर अप्लाई कर सकता है? हर आदमी अलग अलग एज ग्रुप का है। एक ही कॉमन प्रेडिक्शन राशिफल की स्टूडेंट के लिए हो सकती है, कॉलेज पास आउट के लिए हो सकती है, जो आदमी जॉब में है, जो आदमी रिलेशनशिप से जूझ रहा है, जो आदमी ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है पिछले 15-20 साल से। ये राशिफल क्या सबके ऊपर बराबर काम करेगा? एक राशिफल क्या स्टूडेंट के ऊपर वही काम करेगा जो एक बिजनेसमैन के ऊपर काम करेगा, जो 20 साल से बिजनेस के अंदर उतरा हुआ है? क्या ये राशिफल उस आदमी को बराबर काम करेगा जो आदमी इस वक्त आईसीयू बेड के ऊपर मौत से जूझ रहा है, जीवन मृत्यु से जूझ रहा है? ये राशिफल क्या उसके ऊपर कोई काम करेगा? ये राशिफल कंप्यूटर जनरेटेड है या अपनी बुद्धि से बनाए हुए हैं? ये तो भगवान भगवान जाने या वही आदमी जाने जो इसकी चर्चा करते हैं, जो बोलते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक बड़ी ही सुंदर और एक बड़ी विशेष जानकारी शेयर करूंगा। उसके बारे में आप विचार करें। अगर आपको अच्छी लगे अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश कीजिए। इतना पूरा मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इस जानकारी को ध्यान से सुना जाए और माना जाए तो आदमी ज्योतिष के पखंड और वहमों से बच सकता है और वैदिक ज्योतिष का असली फायदा उठा सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एज ग्रुप के अलग अलग लोग हैं। जीवन में जो जन्म कुंडली के अंदर मेन सुख देखा जाता है वो इन भावों से देखा जाता है। सुख लगन से मिलता है, सुख भाग्य भाव से मिलता है, सुख कर्म भाव से मिलता है, सुख सुख भाव से मिलता है, और सुख पंचम भाव से भी मिलता है। ये 5 घर मेन सुख के है। सुख सप्तम भाव से भी मिलता है, लेकिन बड़ी गजब की बात है, इस भाव से दुख भी मिलता है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नए साल के ऊपर, परमात्मा की कृपा रही तो। ये घर है मेन सुख के, 5 घर हैं सुख के, 5.5 घर हैं सुख के, क्योंकि ये घर दुख का भी है। चलिए खैर, ये पॉइंट मैं अभी इसमें से हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एनीवे, इस पॉइंट को हटा देते हैं। अच्छा, अब अलग अलग एज ग्रुप की बात करते हैं। नए साल के ऊपर स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना है? स्टूडेंट्स को, वो किसी भी राशि का आदमी हो, वो किसी भी लगन का आदमी हो, क्या ध्यान रखना है? स्टूडेंट को, मैं स्टूडेंट से मेरा मतलब है जो बच्चे इस वक्त 10th क्लास में है, बोर्ड के एग्जाम के लिए अपीयर होंगे अभी चढ़े साल में, फेब एंड में या मार्च में पेपर होते हैं बोर्ड के 10th क्लास के। स्टूडेंट लाइफ के बच्चों को, जो 16 साल के आसपास के हैं, बड़ा कूल डाउन, बड़ा स्लोली और बड़ा पेशेंसली चलना है। अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स चूज करें। 11th के अंदर जो नई स्ट्रीम चूज करते हैं बच्चे, ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज लें, कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स लें, नॉन मेड में इंटरेस्ट है नॉन मेड लें, और मेडिकल में इंटरेस्ट है तो मेडिकल के सब्जेक्ट्स लें। लॉन्ग टर्म विजन ना सोचें, लॉन्ग टर्म करंट का सोचें, करंट का, कि करंट में मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है। पैसों पे ध्यान ना दे कि ये सब्जेक्ट चूज करके जब मैं वो बन जाऊंगा तो मैं मेरी मंथली इनकम इतनी होगी। इस प्रकार की सोच ना रखे, इस प्रकार का ट्रेडिशनल ट्रेंड फॉलो ना करे किसी के भी प्रेशर में। ये मेरी एडवाइस है पेरेंट्स को भी, कि बच्चों को प्रेफरेंस दे उनके मनपसंद सब्जेक्ट्स चूज करने की। उसका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में है तो ह्यूमैनिटीज करें, कॉमर्स में है कॉमर्स करें, नॉन मेड के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है नॉन मेड करें, मेडिकल में इंटरेस्ट है तो मेडिकल की पढ़ाई करें, मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स चूज करें। ये मेरे कहने का मतलब है। तो स्टूडेंट्स पेशेंसली चले, कूल डाउन होकर चले, एग्रेसिवली ना चले। ये कॉमन अप्लाई करेगा। और स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट लाइफ से निकल रहा है उसको बनता है पंचम हाउस के
लॉर्ड से रिलेटेड रेमेडीज करनी, प्लस 9th हाउस से रिलेटेड रेमेडीज करनी, 9th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड से रिलेटेड रेमेडीज करनी, दान पुण्य करना, पाठ करना, पूजा पाठ करना। ये स्टूडेंट लाइफ के लिए। जो कॉलेज पास आउट है, जो कॉलेज पास आउट है ड्यूरिंग देयर कॉलेज, यदि उन्होंने कोई स्किल लर्न कर ली है, डिसाइड कर लिया है मुझे किस तरफ बढ़ना है, जॉब की तरफ जाना है, प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी है, किस इंडस्ट्री में ज्वाइन करनी है, या मुझे गवर्नमेंट जॉब का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है उसकी तैयारी करनी है, या मुझे कोई नया स्टार्टअप की तरफ बढ़ना है, ये अगर उसे क्लियर है उस स्टूडेंट को तो वेल एंड गुड। नहीं क्लियर है तो पैशनेटली, पूरे पैशन के साथ, पूरे अग्रेसिवनेस के साथ, अग्रेसिवनेस इन द सेंस के पूरे जोश के साथ, पॉजिटिव जोश के साथ डिसाइड करे कि मुझे किस तरफ बढ़ना है, प्राइवेट जॉब की तरफ बढ़ना है, किस फील्ड की तरफ, किस फील्ड में, सेक्टर में जॉब ज्वाइन करनी है, अदरवाइज मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी करनी है, या मुझे किसी नए स्टार्टअप की तरफ जाना है। यहां उसको थोड़ी तेजी पकड़ने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए कूल डाउन होकर पेशेंसली, लॉन्ग टर्म नहीं सोचना, शॉर्ट टर्म सोचना है, करंट के सब्जेक्ट चूज करने हैं और कॉलेज पास आउट को अपनी फील्ड चूज करनी है। कोई इसके अंदर कोई वो नहीं करना। कॉलेज पास आउट से जो आदमी निकला है उसको भी ध्यान रखना है, लगन लॉर्ड, लगन से रिलेटेड और 9th हाउस से रिलेटेड, इन दोनों लॉर्ड से रिलेटेड रेमेडीज करनी है, इन दोनों घर से रिलेटेड दान पुण्य करना है, जो भी इसके लॉर्ड है। यहां पर ध्यान पे रखें जो मैंने स्टूडेंट के लिए बताया, यहां इस चक्कर में ना पड़ जाए स्टूडेंट के मुझे बुद्ध की कोई रेमेडी करनी है या मुझे गुरु की कोई रेमेडी करनी है। इस हाउस का जो लॉर्ड है, चाहे वो शनि है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो बुध है, चाहे वो चंद्र है, चाहे जो भी है, 5th हाउस के लॉर्ड से रिलेटेड रेमेडी, 9th हाउस के लॉर्ड से रिलेटेड रेमेडी, लगन भाव के स्वामी से, लगनेश से संबंधित रेमेडी। ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो जॉब में है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, स्पेशली जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में, एग्जिस्टिंग जॉब में सेटिस्फेक्शन है, इट्स गुड, वहां ग्रोथ का चांस दिखाई देता है, ठीक है। ग्रोथ का चांस दिखाई नहीं देता तो अपना कंसिडर करें मुझे किस नई कंपनी की तरफ बढ़ना चाहिए और उसके लिए वो रिलेवेंट एफर्ट्स करें। या जॉब से अपने आप को ऐसा फील लगता है मैं जॉब में फिट नहीं हूँ, जॉब के अंदर मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा इतने सालों के अंदर जो मुझे लगता है, जो मुझे चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा जो मार्केट की कंडीशन है या उस फील्ड की, उस सेक्टर की कंडीशन, जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं, तो अपने नए स्टार्टअप के बारे में सोचे, कोई स्किल डेवलप करे, किसी फील्ड की अपने अंदर मास्टरी हासिल करे और स्टार्टअप की तरफ बढ़े। जॉब कैटेगरी वाला आदमी, इस कैटेगरी में जो भी आदमी फॉल करता है उसको ध्यान देना है, लगन से रिलेटेड, लगन लॉर्ड से रिलेटेड और 10th हाउस के लॉर्ड से रिलेटेड रेमेडीज करनी है। रेमेडीज से मेरा मतलब है दान पुण्य करना है, लगन से रिलेटेड और 10th हाउस से रिलेटेड पूजा पाठ करना है, दान पुण्य करना है। ये जॉब कैटेगरी वाले आदमी। बिजनेस वाला आदमी ध्यान करेगा, जो भी आदमी बिजनेस के अंदर है ऑलरेडी 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, उस आदमी को क्या क्या देखना है, मार्केट की सिचुएशन को देखकर सारे कॉम्प्लायंस इश्यूज को प्रॉपरली मेंटेन करे। किसी भी तरह का कोई लोन लेना है, मार्केट को अच्छी तरह से सर्वे करके तब रिस्क उठाए, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे। मेरे को जो लोग कंसल्टेशन के लिए अप्रोच करते हैं वो स्ट्रेट अवे अपनी प्रॉब्लम ही बताते हैं, सर कर्ज है, कर्ज उतरता नहीं है। पर जब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ ना, थोड़ी सी गहराई में जाता हूँ, पता लगता है एक लोन लिया, बिजनेस ठीक चला, दूसरा लोन ले लिया उससे बड़ा, डबल अमाउंट का, तब बिजनेस ठीक चला, और जोशो जुनून के अंदर ठीक 3 गुना 4 गुना एक थर्ड लोन और ले लिया बड़ा। उसको लेकर आदमी ने आधा पैसा बिजनेस में लगाया, आधा कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, बड़ी सी आलीशान घर बना लिया, गाड़ी ले ली एक्सपोजर के लिए, और पता लगा बिजनेस की वो साइकिल चेन टूट गई। तब उसका वो इलाज एस्ट्रोलॉजी से ढूंढता है। एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन अमाउंट लेकर आपको एकदम से उस पचड़े से थोड़ा ना निकाल देगा। एस्ट्रोलॉजर ने वो सारी साइकिल थोड़ा ना निपटी हुई है जिससे आप कंसल्टेशन ले रहे हो। इसलिए मार्केट को
पूरी तरह से इवेल्युएट करके अपने कंप्लायंस इश्यूज को मेंटेन कर कर तब आप डिसीजन ले किसी भी अंदर। अननेसेसरली बिल्कुल ब्लाइंड रिस्क ना ले, ठीक है। और ऐसा ना माने कि जिस एस्ट्रोलॉजर से मैं राय ले रहा हूं वो कोई मेरे को ऐसी कोई अंगूठी पहना देंगे, ऐसा कोई नग पहना देंगे कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सोच समझ के डिसीजन ले। अपने डिसीजंस को सही बेहतर करने के लिए कुंडली को आप एक बार एग्जामिन कर कर लगन लॉर्ड को, 10th हाउस को और 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये मदद मिल सकती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये मदद आपको मिल सकती है। बिजनेस के अंदर जो आदमी चल रहे हैं उनको जो रेमेडी बनती है वो बनती है लगन लॉर्ड की, 4th हाउस के लॉर्ड की और 10th हाउस के लॉर्ड के। इन 3 घरों से रिलेटेड ही रेमेडी आदमी को करनी है और पूजा पाठ तो करना ही है, वो तो कॉमन ही है सबके लिए। रिलेशनशिप, जो भी आदमी रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप के अंदर कामयाबी चाहता है, कोई भी मेल फीमेल के प्रति और फीमेल मेल के प्रति चाहते हैं हमारी मैरिज हो, उस आदमी को ध्यान देना है अपने लगन लग्नेश के ऊपर, इस हाउस के ऊपर, लगन लग्नेश के ऊपर और 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर। यहां एक बात खास ध्यान रखने वाली है जो इस वीडियो का क्रक्स है। फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड का तो नग धारण किया जा सकता है, वो भी तब यदि इसकी पोजीशन कमजोर है कुंडली के अंदर। लेकिन 7th हाउस की सिर्फ रेमेडीज ही की जाएगी, केवल दान पुण्य पूजा पाठ ही, दान पुण्य ही किया जाएगा और पूजा पाठ ही किया जाएगा। इसका नग नहीं धारण करना कभी भी, ये ध्यान में रखना, नग धारण नहीं करना, नग धारण नहीं किया जाएगा, ओनली रेमेडीज की जाएगी, पूजा पाठ किया जाएगा। 7th हाउस से रिलेटेड जो भी आदमी रिलेशनशिप के अंदर कामयाबी चाहता है। एक चीज और, 6th कैटेगरी अब्रॉड माइग्रेशन। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, चुपचाप कई सालों से जॉब कर रहे हैं, पर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अब्रॉड जाने की, माइग्रेट होने की किसी दूसरी कंट्री में। ये कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी को अपनी एक इच्छा है अपने तरीके से, सही तरीके से जिंदगी जीने का, पर वो आदमी अपने प्लान को डिस्क्लोज नहीं करता, डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहिए। जो भी आदमी अब्रॉड माइग्रेशन की तैयारी कर रहा है अब्रॉड जाने के लिए, उसको खासा ध्यान देना है अपनी जन्म कुंडली के अंदर लगन और लग्नेश की मजबूती चाहिए, 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड की मजबूती चाहिए और 9th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड की मजबूती चाहिए। इन 3 घरों का कॉम्बिनेशन चलेगा, लगन का, 7th हाउस का और 9th हाउस का। यहां 12th हाउस के चक्कर में ना पड़ जाए कि 12th हाउस विदेश यात्रा को होता है, मुझे 12th हाउस को पावर देनी है, 12th हाउस के लॉर्ड को तेज करना है, इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 7th कैटेगरी लिटिगेशन डिस्प्यूट। लिटिगेशन से मेरा मतलब है कि जिस बिजनेसमैन ने कॉम्प्लाइंस इश्यूज प्रॉपर फॉलो नहीं करे, जिस भी बिजनेस के अंदर वो है, जिस भी प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के बहुत से कॉम्प्लाइंस इश्यूज होते हैं, जैसे लाइसेंसेस को मेंटेन करना, वो नहीं करते तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट पेनल्टीज इंपोज कर देते हैं। उन पेनल्टीज को अगर आप ना पे करो तो फिर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और कोर्ट केसों में अंदर आदमी फंस जाता है। तो इस प्रकार के किसी लिटिगेशन में आदमी फंसा है या रिलेशनशिप से रिलेटेड लिटिगेशन क्रिएट हो जाता है। आपने रिलेशनशिप करी, पति पत्नी का संबंध स्थापित हुआ या डिस्प्यूट इस वजह से क्रिएट हो गया, पार्टनरशिप की वजह से हो गया, आपने बिजनेस पार्टनरशिप करी पैसा मिलाकर, अब डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, अब बनती नहीं आपस में, तो दोनों ही केस के अंदर आदमी को जो जरूरत है रेमेडीज की वो बनती है लगन लग्नेश की, सुख भाव सुखेश की और नवम भाग की भाग्य भाग्येश की। लगन लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, इन 3 भावों को प्रमुखता दी जाएगी। इन 3 भावों को फलीभूत करने के लिए रेमेडीज करनी बनती है। जिसकी भी जेमस्टोन की जरूरत होगी वो रेकमेंड किया जाएगा। लिटिगेशन के अंदर विन होने के लिए किसी भी हाल में कोई राहु की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, कोई शनि की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, कोई 6th हाउस के लॉर्ड की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। 6th हाउस के लॉर्ड को कोई पावर देने की जरूरत नहीं है। यहां पावर देने की जरूरत है लगन लग्नेश को, सुख भाव सुखेश को और नवम भाव नवमेश को। यह मोटा मोटा मैंने वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा,
7 कैटेगरी के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के लोग आएंगे। ये कॉमन है, लिटिगेशन डिस्प्यूट किसी भी एज के आदमी को हो सकता है। बिजनेसमैन की एक खास एज होती है। जॉब के लोग एक अलग कैटेगरी होते हैं। स्टूडेंट 16 साल के लगभग हो गया, कॉलेज पास आउट हो गए, अपने 21 साल की एज के ग्रुप। उनके हिसाब से मैंने हर भाव के स्वामी की रेमेडी जिसके ऊपर फोकस रखना चाहिए वो मैंने आपको बताई है। आज की इस वीडियो में मैं समझता हूं बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करी है मैंने। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया, वो पकड़ने वाली चीज क्या है? आदमी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कामों में कामयाबी चाहता है तो वो बुद्ध और गुरु के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आदमी फॉरेन ट्रेवल के बारे में अगर चाहता है, रिलेशनशिप के बारे में चाहता है, तो वो शुक्र के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यहां आदमी गलती करता है। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा भ्रामक प्रचार है। अगर 7th हाउस से रिलेटेड मैं कोई रेमेडी बता रहा हूं तो 7th हाउस का मतलब है 7th हाउस का लॉर्ड, वो चाहे मंगल है चाहे वो शनि है, वो काम 7th हाउस के लॉर्ड की कृपा दृष्टि से ही होगा, जीवन में घटित होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि उस सुख का कारक ग्रह शुक्र है, वो बात मैटर करती है। पर शुक्र से रिलेटेड कोई रेमेडी नहीं करनी, शुक्र से रिलेटेड नग नहीं धारण करना कि यदि मुझे रिलेशनशिप में कामयाबी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, ऐश्वर्य युक्त जीवन चाहिए, तो मैं शुक्र की रेमेडी करनी शुरू कर दूं। ऐसा नहीं होगा कि मैं शुक्र का नग पहन लूं, ऐसा नहीं होगा। मुझे स्टूडेंट लाइफ में से मैं निकल रहा हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं बुध का नग पहन लूं या मैं गुरु का नग पुखराज पहन लूं, ऐसे नहीं। 5th हाउस के लॉर्ड को देखना है, लगन भाव को देखना है। ठीक है जी, 9वें भाव के स्वामी को देखना है। ये है मेन। जब कुंडली एनालाइज के लिए मेरे पास आती है, मैं इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इनके इन भावों के ग्रह किन भावों में बैठे, किन राशियों में बैठे, किन नक्षत्रों में बैठे हैं, क्या उनका आपस में कॉम्बिनेशन है, उसके आधार पर जेमस्टोन चूज किया जाता है और वही पहनना बनता है। राशिफल के अंदर मैं कोई चर्चा नहीं करता। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। फिर नए साल पे आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।